समस्त प्राणियों में जो भगवान का दर्शन करे, जो सबको एक समान माने, ये संत के लक्षण हैं। सहनशील होते हैं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। अरे कहते हैं मां, ऐसे संतों का सत्संग करना पड़ेगा, संतों की शरणागति, तभी मन बस में होगा। सत्संग में अपने मन को लगाओ, क्योंकि दुख में तड़पो मती और सुख में बिहसो मती। दुख में तड़पो मती, सुख में बिहसो मती। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और अगर भगवान को जल्दी प्राप्त करना है तो संतों का सत्संग करने के बाद, संतों की शरणागति के बाद भी श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मंगलाचरण में, इस श्लोक का गान करें। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः अस्तमेश्वरम्। अरे भगवान शंकर माता पार्वती को श्रद्धा विश्वास के रूप में मानकर, जय हो जय हो, आरोग्य मस्तु कल्याण मस्तु। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जिसने संसार के प्रत्येक प्राणियों में मुझे नहीं देखा, जो संतों के भाव है, उसे मंदिर में मैं नहीं मिलूंगा। एक बार की बात, एक किसी मंदिर की सीढ़ियों ने, जरा ध्यान से सुनेंगे, मंदिर की सीढ़ियों ने मंदिर की मूर्ति से पूछा कि बहन, तू भी बनी है पत्थर की और मैं भी बनी हूं पत्थर की। मंदिर की सीढ़ियों ने मंदिर की मूर्ति से पूछा कि बहन, तू भी बनी है पत्थर की, मैं भी बनी हूं पत्थर की, लेकिन मुझ में ऐसा क्या है कि जो संसार के सभी तीर्थयात्री मेरे सर पे अपना पैर रख करके जाते हैं, चप्पल पहन के, जूता पहन के, लेकिन तुझ में ऐसा क्या है कि जो तेरे चरणों में जाते ही अपना सर पटक देते हैं। मेरे सर पे अपना चरण रखते हैं और तेरे चरण में अपना सर रखते हैं। मंदिर की सीढ़ियों से मंदिर की मूर्ति ने क्या जवाब दिया पता है? कि बहन, तू बात तो ठीक कह रही है, तू भी पत्थर की, मैं भी पत्थर की, लेकिन बहन तुझसे ज्यादा हथौड़े मैंने खाए हैं। इसलिए सीढ़ी तो ऐसे ही बन जाती है, और मूर्ति बनाने में उंगली बनाना है, नाखून बनाना है, नाक बनाना है, कान बनाना है, झुमके लगाने हैं, नथनी पहनानी है, बिंदिया पहनानी है, टिक टिक टिक। एक शिल्पकार, प्रेम से बोली भागवत महापुराण की जय। अरे वर्णन करते कभी न थकते, वर्णन करते कभी न थकते, जिसका वेद पुराण, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। दोनों हाथ भाग हरि बोल। प्रेम से बोली भागवत महापुराण की। प्रसंग इतना ज्यादा है कि एक लाइन का कीर्तन तो मैं करा देता हूं, भजन नहीं गा सकता, पूरा ही नहीं होगा, बहुत प्रसंग है। इस तरीके से मानो आज कपिल नारायण भगवान ने
माता देवहूति को कहा कि मां, मन को वश में करने के लिए संतों का सत्संग, संतों का साथ बहुत जरूरी है, तभी मन वश में होगा और जीवन से हम सभी मुक्ति पाएंगे, हमारा जीवन धन्य होगा। और अगर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के फेरे से छुटकारा पाना है तो संत शरणागति और सत्संग ही एक प्रभु मिलन की सच्ची प्रीति है। इसलिए मां ऐसा करो। माता देवहूति कहती हैं, कोई कितना भी चांडाल हो, कोई कितना भी अधम हो, लेकिन वास्तव में भगवान की चरण शरण ग्रहण करने से अपने पाप ताप संताप तीनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ऐसा कहकर देवहूति मैया ध्यान मग्न होकर के बैठ गई। देवहूति माता को प्रणाम करके कपिल भगवान चल पड़े। देवहूति माता का देह तो प्रेम में पुलकित होकर पिघल गया और माता देव रूपी देवहूति जल में परिणित हो गई। बोलिए देवहूति मैया की जय। और मेरे कपिल भगवान आकर गंगा सागर में विराजमान हो गए, जिनका दर्शन करने हम सभी जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि कहते हैं ना कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर। अरे वाह, बच्चियां इतनी अच्छी। अभी मुझे लगता सभी हाई स्कूल इंटर में होंगी। मैंने कहा कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर